आज का जो वीडियो है उसमें हम सभी प्रश्नों का उत्तर बताएंगे, चाहे वह रिक्त स्थान हो, गलत सही चिन्हित करना हो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न हो, अंतर बताएं, कारण बताएं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, जितने भी तमाम इसमें प्रश्न हैं सभी का हम उत्तर देखेंगे, सभी का हम उत्तर जानेंगे। सभी को जोहार। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए समझते हैं प्रश्न का उत्तर और आपको दिखाते जाएंगे कि जो प्रश्न जो है उसका उत्तर किताब में ही कैसे हम ढूंढेंगे, है ना। आइए देखिए, आपके सामने प्रश्न उपस्थित है, हाजिर है। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति लगभग, खाली स्थान, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका जवाब आप ढूंढेंगे यदि किताब में, तो आपको किताब में ही मिल जाएगा, पेज नंबर 23 में, है ना। पेज नंबर 23 में तो मिल जाएगा 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिखेंगे 1600 किलोमीटर, है ना। 1600 किलोमीटर तो लिखा हुआ है, 1600 लिखेंगे, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब इसको सेकंड में करेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष अपने समतल से खाली स्थान के कोण पर झुका है ना। पृथ्वी का अक्ष अपने समतल से खाली स्थान के कोण पर झुका है। चलिए, तो कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है? 66.5 डिग्री है। कितना है? 66.5 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे 66.5 डिग्री। अब आते हैं, तीसरा प्रश्न है, 21 जून को खाली स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है ना। तो किस रेखा पर लंबवत पड़ती है 21 जून को? तो यहाँ हो जाएगा कर्क रेखा। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। चौथा प्रश्न है, लीप वर्ष में खाली स्थान दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। कितने दिन होते हैं? 366 दिन, ठीक है। पंचमा है, पृथ्वी की खाली स्थान गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो घूर्णन गति के कारण, यहाँ हो जाएगा घूर्णन। सही कथन तथा गलत कथन को चिन्हित कर लिखिए। पहला है, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो सही है या गलत, तो आपको बताना है। बताइए, दिन और रात जो होता है वार्षिक गति के कारण होता है? नहीं, वार्षिक गति के कारण नहीं होती है, घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स मतलब गलत, है ना, ये गलत हो जाएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की दैनिक गति को ही घूर्णन गति कहते हैं? हाँ, उसी को कहते हैं। सही हो जाएगा। यहाँ कह रहा है वर्ष 2014 एक लीप वर्ष था। देखिए, लीप वर्ष किसको बोलते हैं? लीप वर्ष उसको बोलते हैं जिस वर्ष को 4 से भागा देंगे और पूरा पूरी कर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा गलत। अब देखिए आगे है, 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। सही है, 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष दीर्घवृत्ताकार है। सही है। अब आगे आते हैं, जो प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने प्रश्न उपस्थित है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब बहुत छोटा प्रश्न है, इसका जवाब बहुत छोटा में देना है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है? तो जवाब क्या लिखेंगे? पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है ना। पहला घूर्णन गति, दूसरा परिक्रमण गति। आइए, दूसरा प्रश्न है, दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो इसका जवाब क्या देंगे? दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। पेज नंबर आप 23 में देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, 4 ऋतुएं कौन कौन सी है? तो 4 ऋतुएं कौन कौन सी है? तो 4 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु, ठीक है, ये 4 ऋतुएं हैं। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? तो इसका जवाब ढूंढना चाहेंगे तो 23 में मिल जाएगा। तो लिखेंगे, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 पूर्णांक 1/4, ठीक है, या 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। कैसे लगता है ये हम डिटेल बताए हैं पिछले वाले वीडियो में, जाकर आप देख सकते हैं। 5वां प्रश्न है,
ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होता है, वार्षिक गति के कारण। ठीक है, वार्षिक गति के कारण पृथ्वी की ऋतु परिवर्तन होता है और घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। ठीक, आगे चौथा प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, क्यों? सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, क्यों? तो इसका जवाब हम देने जा रहे हैं। आंसर सुनिए। घूर्णन करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है। ठीक उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार लट्टू नाचता है। मतलब पृथ्वी जो पश्चिम से पूरब की ओर गति करती है तो किस प्रकार करती है? जिस प्रकार हम लोग लट्टू नचाते हैं। इस कारण सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है ना। आगे प्रश्न है लीप वर्ष क्या है? तो लीप वर्ष किसे कहते हैं? सबको पता है लीप वर्ष। देखिए आइए बता रहे हैं। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। तो कैसे जवाब लिखेंगे? उत्तर, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगाते हैं, है ना। 365 दिन 6 घंटे, है ना। अब किताब में देखेंगे तो मिल जाएगा पेज नंबर 23 में। 365 दिन 6 घंटे का समय लगाती है पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में। 4 वर्षों में जो 6-6 घंटा है उसको हम जोड़ेंगे 4 वर्षों में तो 6 चक्कर 24 आएगा। मतलब 6 गुने 4 करेंगे 24 आएगा। तो 24 घंटे बराबर एक दिन हो जाता है। इस कारण लीप वर्ष 366 दिनों का होता है ना। जो 4-4 घंटा है ना उसको हम चौथा साल में जोड़ेंगे तो 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा तो 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा बराबर एक दिन, है ना। तो इस तरह से देखेंगे 366 दिन होता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है। ये हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न है ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है, क्यों? चलिए इसका जवाब हम दे रहे हैं, सुनिए। जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो दक्षिणी ध्रुव के निकटतम या बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव के निकटवर्ती क्षेत्र को कम गर्मी मिलती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुक जाता है और वहां लगातार दिन रहता है। इसी समय दक्षिणी ध्रुव का मौसम विपरीत होता है। अंटार्कटिका वृत्त के क्षेत्र लगातार रात में डूब जाते हैं। इस प्रकार यहाँ 6 माह दिन और 6 माह रात होती है। ठीक है, पेज नंबर आपका यहाँ से आंसर होगा 23 से, जो चित्र 3.3 दिया गया उससे। अब है अंतर बताइए, है ना। आपको अंतर बताना है। अंतर क्या बताना है? घूर्णन एवं परिक्रमण में अंतर बताना है। तो जवाब लिखेंगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसी को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। मतलब जब सूर्य की परिक्रमण करती है पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार पथ में तो उस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, अब आइए विषुव एवं अयनाथ क्या है? विषुव और अयनाथ। सबसे पहले विषुव के बारे में जानते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। अतः इन तिथियों को दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं। इसे विषुव कहते हैं। मतलब इस दिन को दिन और रात बराबर होते हैं, है ना। और सूर्य की ओर पृथ्वी झुकी नहीं होती है जिसके कारण दिन और रात बराबर होते हैं। इसे ही विषुव कहते हैं। अयनाथ 2 प्रकार का होता है, उत्तर अयनाथ एवं दक्षिणी अयनाथ। उत्तर अयनाथ को ग्रीष्म अयनाथ भी कहते हैं। दक्षिणी अयनाथ को शीत अयनाथ भी कहते हैं। उत्तर अयनाथ में 21 जून को सबसे लंबा दिन, दक्षिणी अयनाथ में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। अब है कारण बताएं। कारण बताना है लीप वर्ष 365 दिन, यहाँ 365 नहीं होगा, यहाँ 366 होगा। ठीक है, 366 मिस्टेक है। चलिए लीप वर्ष 366 दिन होते हैं, कारण बताना है। तो पहले भी हम बता चुके हैं 366 दिन का लीप वर्ष होते हैं। तो इसका जवाब देंगे पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं।
4 वर्षों में 6 घंटे जो आप देख रहे हैं वही 24 घंटे बन जाते हैं, है ना। और 4 साल के बाद 24 घंटा बराबर 1 दिन और पहले से 365 मतलब 366 दिन हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है। हो गया। अब आगे आते हैं, गर्मी में दिन लंबे होते हैं, कारण बताइए। गर्मी में दिन लंबे होते हैं, कारण बताइए। तो सुनिए, उत्तर, गर्मी में दिन लंबे होते हैं। पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें एक समान नहीं पड़ती है ना। सूर्य की किरणें एक समान नहीं पड़ती है, अतः दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। गर्मियों के दिनों में धरती का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अत्यधिक, यानी तो बोल सकते हैं अधिक, झुका हुआ रहता है, जिसके कारण दिन लंबी होती है। ठीक है, यही हुआ, गर्मी में दिन लंबे होते हैं। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उपयुक्त चित्र की सहायता से ऋतु परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो आइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता रहे हैं आपको। उपयुक्त चित्र की सहायता से ऋतु परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए। ऋतु परिवर्तन के कारणों का व्याख्या करना है और चित्र की सहायता से। तो देखिए, आइए इस चित्र को बनाएंगे। ये जो दिख रहा है आपको, ये चित्र हुआ। इस चित्र के कारण ऋतु परिवर्तन होती है। ठीक है, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, है ना, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, जितना भी ऋतु है सभी ऋतुएं इस परिवर्तन के कारण होती है। इसका जवाब आप कैसे लिखेंगे, ये तो चित्र बनाना पड़ेगा, है ना। इसका जवाब आप यहां से लिखेंगे। देखिए, ये पूरा जवाब आपको लिखना पड़ेगा। इसका जवाब आप यहां से लिखेंगे। दूसरा पे देखते हैं, यहां से लिखेंगे, यहां से। ये जवाब होगा, चित्र वो होगा और जवाब ये होगा, ये जवाब होगा। ठीक है, इसको आपको सब लिखना पड़ेगा। ये जवाब होगा, ये जवाब होगा। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। देखिए, मतलब जवाब के रूप में आपको यहां से लिखना है परिक्रमण गति का महत्व, मतलब यहां से लिखना है, यहां से। पृथ्वी की परिक्रमण गति एवं अक्ष के झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ये ऋतुएं गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं शरद है। पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध क्रमशः सूर्य की तरफ ज्यादा झुके होते हैं, जो आप चित्र में देखे हैं, है ना। उत्तरी ध्रुव सूर्य के करीब है, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है। इस दिन अर्थात 21 जून को उत्तर आयनात या ग्रीष्म आयनात कहते हैं। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। इस समय आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों में लगभग 6 माह का दिन और अंटार्कटिक क्षेत्र में वृत्त के क्षेत्रों में 6 माह की रात होती है। ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। देखिए, शीत ऋतु यहाँ देखें, ग्रीष्म ऋतु, यहाँ शीत ऋतु। इस तरह से ऋतु परिवर्तन होती है। ठीक है, उसी तरह से ये भी देखेंगे, यहाँ पर सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर और छोटी रात होती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इस तरह से जवाब लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ प्रश्न है, दिन और रात कैसे होते हैं? उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, है ना। उपयुक्त चित्र की सहायता से आपको वर्णन करना है दिन और रात कैसे होते हैं। तो इसका जवाब भी आपको, है ना, ढूंढना है पेज नंबर 22 में, चित्र की सहायता से। चित्र देखिए, आइए बताते हैं चित्र। ये जो आपको दिख रहा है ये चित्र है, दिन और रात, है ना। क्वेश्चन जो है उसके अनुसार ये चित्र बनेगा, दिन और रात कैसे होते हैं। तो इस चित्र को आपको दिखाना है, इस चित्र को बनाना है। ठीक है, इस चित्र को बना लेंगे और इसके बारे में आपको लिखना है। आइए बताते हैं कैसे लिखेंगे, कहाँ से लिखेंगे। देखिए, यहाँ से लिखेंगे आंसर, यहाँ से। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी की
आकृति गोल है, इस कारण एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, अर्थात उस भाग पर दिन होता है। जो भाग सूर्य से दूर होता है, अर्थात जहां सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं होती है, वहां रात होती है। ठीक है, बस ऐसी स्थिति में पृथ्वी के आधे भाग में हमेशा दिन एवं आधे भाग में हमेशा रात होती है। बस यही लिखेंगे, जवाब हो गया। तो हम सारे प्रश्नों के उत्तर हम सॉल्व किए, है ना, सभी प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व किए। क्लास 6 का भूगोल चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां, है ना, और इसमें जितना भी प्रश्न था सभी को सॉल्व किए। यहाँ है परियोजना कार्य है, तो इसको आपको परियोजना कार्य के तहत काम करनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल में बने रहें। और हाँ, यदि हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, और हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जोहार।